अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर्म चैप्टर नंबर 12 पेजेस अबाउट द रेस्पिरेशन। नंबर 384 एमसीक्यू कहता है कि मायोग्लोबिन इज़ फाउंड इन। तो बेसिकली आप लोगों के पास मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किधर होता है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी आप लोग बता दो। नेक्स्ट कहते हैं द रेट ऑफ द ब्रीथिंग ऑफ चाइल्ड ऑफ द 5 ईयर इज। तो बेसिकली वो 25 टाइम्स पर मिनट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है BCG वैक्सीन आर यूजली गिवन टू। तो वो हमारे पास चिल्ड्रन को दी जाती है, और किस बीमारी के दौरान दी जाती है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि अभी कैट में भी ये MCQ है होता है कि वैक्सीन BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ कहता है कि फॉलोइंग नोजल पैसेज आर कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज एक्सेप्ट। तो यार ब्रोंक्यूल्स आप लोगों के पास उसमें कार्टिलेजेस नहीं होते, ठीक है। बाकी ये ट्रेकिया ब्रोंकस ट्रेक्यूल्स में जो है वो होते हैं। आई थिंक ये इस्लामाबाद वाला जो KMG कैट था उसमें था या दूसरे में था, लेकिन ये रिसेंटली जो KMG कैट हुआ ये उसमें ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट माइग्लोबिन कंबाइन विद। तो बेसिकली हमारे पास वो सिर्फ एक ऑक्सीजन मालिक्यूल से कंबाइन करता है मायोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मालिक्यूल से कंबाइन करता है? 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल से करता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लंग्स आर डैश इन ओरिजिन। तो बेसिकली हमारे पास लंग्स आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अगर आप लोगों ने KMU कैट क्लासेज हमारे साथ ज्वाइन की थी, क्विक रिवीजन सीरीज और प्रैक्टिस टेस्ट, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी डिटेल में बताई थी कि यार ये आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। एंडोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल, ठीक है, ये चीज़ें बतानी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आती है MCQ में। नेक्स्ट है निकोटीन इन टोबैको। तो बेसिकली वो बस को ब्लॉक करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कहता है कि स्मॉलर द एनिमल, जितना ज़्यादा हमारे पास एनिमल स्मॉल होगा ना तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एल्वोलाई आर एब्सेंट इन। हमारे पास जो बर्ड्स होते हैं उसमें पास एल्वोलाइज नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जल्दी इसलिए रिपीट सॉरी MCQs एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों का भी जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम सेफ हो और मेरा भी, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट टाइम मेरे पास कहता है इफ़ वी कवर द लेटर साइड ऑफ द ग्रॉसहॉपर विद वैक्स द सिस्टम मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड विद विल बी। तो हमारे पास जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो अफेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में कहता है मेरे पास फोटो रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन। जब हमारे पास जो है वो जो कार्बन ऑक्सीजन की जो है वो कंसनट्रेशन जो होती है इनसाइड द लीफ हमारे पास क्या हो, हाई हो, तो हमारे पास क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं मेरे पास द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रही होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इन हाइड्रा प्लेनेरिया एंड अर्थवॉर्म द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अकर्स थ्रू। तो बेसिकली अब वो जनरल बॉडी सर्विसेज से उनमें हमारे पास गैसेज एक्सचेंज जो है वो हो रही होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, आप लोगों की बुक में डिफरेंट लाइक इस तरह से ऑर्गन्स मैंशनड है, डिफरेंट फाइलम्स के हम लोग कह सकते हैं। एक टेबल सा बना हुआ, सॉरी टेबल तो है नहीं है, एक टिडबिट वो बॉक्स सा बना होता है येलो कलर के, वो आप लोगों ने देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे पास 97% ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स कैरी कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट कहता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस व्हेन द ब्लड इज 100% ऑक्सीजनेटेड। तो यार हमारे पास जो है वो 20 मिलीलीटर होती है जब 100% सैचुरेटेड होता है। जब 97% होता है तब कितनी होती है, 50 पर कितनी होती है, ये आप लोगों ने बुक से देख लेना है और कमेंट्स में अगर बताते हो तो बता दें, अदरवाइज आप लोग कम से कम खुद भी देख लो, दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि द विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं आई थिंक 70% इन्वॉल्व होते हैं, ये कितने होते हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, ये आप लोगों ने देखना है कि कितने परसेंट जो है वो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है वो कार्बोनेट से होती है, लेकिन ज़्यादातर कार्बोनेट से होती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय प्लाज्मा। तो 7% आप लोगों के पास जो है वो प्लाज्मा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन ओटिटस मीडिया इज़ एन इन्फॉर्मेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो बेसिकली ओटिटस मीडिया आप लोगों के पास जो है वो इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब समटाइम्स आपको MCQ में कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है, आउटर ईयर ये दे सकता है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इट इज़ ओनली द इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
ये था आप लोगों के पास चाहे वो चैप्टर रेस्पिरेशन, ठीक है। आप लोगों ने जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम करना था, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ 1-2 टॉपिक्स थे वो करने थे, दैट इज़ इट। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। कोशिश करें कि इन एमसीक्यूज़ पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। इन्हीं एमसीक्यूज़ के रिलेटेड आप लोग बुक में चीज़ें देखें, तो इंशाल्लाह बेस्ट होगा। थैंक यू।